मेरा पति घर पर नौकर ले आया जो बहुत हसीन था और मेरा दिल उस पर आ गया। एक रात पति घर पर ना था और मैं नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के साथ सोने लगी तो नौकर ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि नौकर तो वो नौजवान बहुत ही खूबसूरत था जिसे मेरा पति कुछ देर पहले ही लेकर आया था। जैसे ही मेरे पति ने डोरबेल बजाई, मैंने दरवाज़ा खोला तो अपने पति के साथ खड़े उस नौजवान को देखकर तो मैं अपनी आंखें ही झपकाना भूल गई थी। वो नौजवान हुस्न का शहजादा था, खूबसूरती से भरपूर। मैं तो ये देख तक भूल गई थी कि उसके बराबर में मेरा बेहुदा पति भी खड़ा है। मेरे पति ने मुझे बाजू से हिलाया तो मैं चौंक गई। कहने लगा, क्या हुआ, पीछे हटो, समीर को अंदर आने दो। वो नौजवान 21-22 साल का था। मैं पीछे हट गई। मेरा पति उसे अंदर ले आया। मैं हैरान थी कि मेरे पति इसे क्यों अपने साथ लेकर आए थे। मुझे बिना दुपट्टे के देखकर बड़ी तेज नज़रों से मेरे पति ने मुझे देखा था। मैं घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर पति के अलावा कोई नहीं था, इसीलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन जब उसकी नज़रों ने ऐसे मुझे एहसास दिलाया कि आज उसके साथ एक नौजवान लड़का भी है, तो मैंने फ़ौरन से कुर्सी पर रखा दुपट्टा खुद पर ओढ़ लिया। उस नौजवान ने एक नज़र भी उठकर मेरी तरफ देखा नहीं था। जब से आया था नज़र झुकाए खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा कि यह कौन है। वो कहने लगा, ये बेसहारा नौजवान है, लेकिन है शरीफ, इसीलिए मैंने इसे घर में नौकरी के लिए रख लिया है। ये घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ करवा दिया करेगा। हालांकि ये बात सुनकर मुझे बुरा लगना चाहिए था कि एक नौजवान को मेरा पति घर ले आया था, वो भी घर के कामकाज करवाने के लिए। मुझे बुरा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर न जाने क्यों मैं अपने पति के इस फैसले से बड़ी खुश थी। मैंने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी, और फिर जब बाजार से सामान लाना होता है तो मैं तो थक जाती हूँ। वह कहने लगे, हाँ, इसीलिए तो रखा है ताकि तुम्हें बाहर न जाना पड़े, तो तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो, और घर के भी छोटे मोटे काम भी ये कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था कि नौकरों के लिए कोई क्वार्टर होता, इसीलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम इस लड़के के लिए खाली कर दिया। मेरे पति ने वहीं पर एक चारपाई रख दी और एक पंखा भी लगवा दिया। मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला, वो भी उस स्टोर रूम में दे दिया। मुझसे कहने लगा कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने मत देना, इसे कहना कि स्टोर रूम में ही रहा करे। मैंने कहा, ठीक है। न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत जन्म ले ली गई थी। मुझे पूरी रात सुकून नहीं, नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो उस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। न जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल यह चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा पति अपने काम पर चला जाए। मैं इस नौकर को जी भर के देखूं, जिसकी एक झलक ने मुझे दीवाना सा करके रख दिया था। इतना नूर तो मैं आज तक किसी लड़के के चेहरे पर नहीं देखी थी जितना इस नौजवान के चेहरे पर था। बस मुझे हैरत ये थी कि कैसा अजीब शख्स था। इसने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि जब मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। वो नौजवान बाहर आ गया। मेरे पति ने कहा कि घर का सामान ले आओ और अपनी मालकिन के साथ ज़रूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें दुकान ले जाऊंगा। यह सुना था कि मैं परेशान सी हो गई। मेरा पति उसे दुकान क्यों लेकर जा रहा था? वो तो उसे घर के लिए लेकर आया था। मैंने आमलेट रखा और गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो अपने घर के कामकाज के लिए रखा है ना। मेरी बात सुनकर मेरा पति पहले तो मुझे घूर कर देखने लगा, फिर कहने लगा कि पूरा दिन यहाँ पर क्या करेगा? अभी 1 घंटा है, तुमने जो काम करवाना है तुम करवा लो। मैं उसे अपने साथ दुकान ले जाऊंगा और फिर रात को ये मेरे साथ आया करेगा, और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा वो करवा दिया करेगा। यह सुनकर मैं उदास रह गई थी।
मैंने नाश्ता बेदिली से बनाया। वो नौजवान किचन में आ गया, कहने लगा, दीदी कोई काम है तो बता दीजिए। मैंने पलट के उसकी तरफ देखा। वो अब भी नज़र झुकाए हुए बात कर रहा था। उसके दीदी कहने पर तो मैंने तन बदन में आग सी लग गई थी। ठीक है कि मैं उससे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन दीदी तो बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा, देखो मेरा नाम सनम है, मुझे सनम कहा करो। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे दीदी बोलो। मैंने बड़े गुस्से में उसे यह कहा था। फिर मैंने गुस्से से बर्तन सिंक में रखे और उसे कहा कि बर्तन धोकर और किचन साफ करके फिर जाना। यह कहकर मैं बाहर आ गई। मेरा पति तैयार हो रहा था। तैयार होकर जब तक वो नाश्ता करके निपटा तो वो नौजवान भी किचन की साफ सफाई कर चुका था। बाजार से सामान भी ले आया था। कुछ ही देर में मेरा पति उसे अपने साथ दुकान पर ले गया। न जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त ठहर सा गया हो। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देखती रही। हालांकि रोज़ाना मेरा वक्त यूं ही गुजरता था, लेकिन घर के कामों से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी गुजरा हुआ महसूस होता था, लेकिन आज तो ऐसे था जैसे वक्त ही नहीं कट रहा हो। मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान थी। बार बार मुझे इस नौजवान का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई। एक अच्छे से कपड़े पहने, मेकअप किया और अपने बाल भी खुला छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी यूँ तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू दिनों में ही 1 महीने तक मैंने खुद को सजाया संवारा था, लेकिन उसके बाद मैं घर के कामों से उलझ के रह गई थी। लेकिन न जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि अपने आप को सजाऊं संवारूं। मेरी गिनती खूबसूरत औरतों में होती थी। मेरी उम्र 30 साल के लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत दिखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे। जब भी अपने पति के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हैरत भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति दिखने में जरा भी खूबसूरत नहीं था। पेट निकला हुआ था, कद भी छोटा था और नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे, और मैं एक हसीन औरत थी। इसीलिए अपने नौकर के हुस्न को देखकर मेरी दबी ख्वाहिशें मेरे अंदर लावे की तरह भड़क उठी थी। जैसे ही रात को मेरा पति घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वो हैरान हुआ था, लेकिन मेरी नज़रें तो उस पर ही टिकी हुई थी। पूरा दिन मैं न जाने कैसे काटा था, लेकिन वो बड़ा अजीब शख्स था। एक नज़र उसने मुझ पर डालकर नहीं देखा, और यह बात मुझे अंदर से और भी उलझ गई थी। बल्कि मेरा पति मुझे देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा कि आओ सनम, आज तुम्हें लॉन्च ड्राइव पर लेकर जाता हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं उसके लिए सजी ही कब थी, जिसके लिए मैंने ये सब तैयारी की थी। उसने तो एक आंख भर कर भी मुझे नहीं देखा था। मैं चाहती थी वो मुझे देखे और देखकर अपने होश खो दे, क्योंकि मैं भी हुस्न में कम ना थी। लेकिन वो तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने पति से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बड़े ही बेदिली से मैं चूड़ियाँ उतार कर सामने ड्रेसिंग पर रख दी। अपनी ज्वेलरी उतारी, बालों का जूड़ा बनाकर बालों को क्लेचर लगा लिया और कपड़े भी बदल लिए, मुँह भी धो लिया। अब मैं सोचने लगी किस तरह से इस नौजवान को अपने पास खींचें। मेरे दिमाग में बस एक ही तरकीब आई थी। अपने पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई, धुले हुए कपड़े उतारे और सीधी उतारते हुए जानबूझकर अपना पाँव मोड़ लिया, और मैं अपना बैलेंस ना बना पाई और दमादम सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी मोच आ गई थी। घुटना अलग सूज गया था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा पति और वो नौजवान दोनों ही अपने कमरों से निकलकर बाहर आ गए। मुझे मेरे पति ने जब छत की सीढ़ियों के नीचे देखा तो कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरा पाँव टूट गया है। जब वो मुझे खड़ा करने लगा तो मेरी तो चीखें निकलने लगी। मैं सचमुच में अपने पैर की हड्डी तुड़वा चुकी थी। मेरा पति मुझे
सहारा देते हुए गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे प्लास्टर बांध दिया गया और मैं बेड पर आकर लेट गई। मेरा पति बेहद परेशान था। कहने लगा कि अब मैं काम पर कैसे जाऊं? ऐसा करता हूं कि इस लड़के को भेज देता हूं। फिर कहने लगा कि इसे तो अभी दुकान पर गए हुए कितने दिन हुए हैं, इसे तो दुकानदारी का पता भी नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर जाओ, इस लड़के को यहाँ छोड़ जाओ। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इसे कह दूँगी। मेरा पति भी मेरी बात मान गया। वो काम पर चला गया और मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरे पाँव का दर्द की टीस उठ रही थी। मेरा घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैं इस नौजवान को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतारकर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ, नज़रें झुकाए कहने लगा, जी कहिए। मैं यह चाहती थी कि वो मुझे देखे। मैंने उसे कहा कि इधर आओ। वो मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना दिया है, मुझे खाना पकाना आता है और किचन और घर की सफाई भी कर दी है। मैंने उससे कहा कि इधर बैठो। यह सुनकर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी, लेकिन उसने फ़ौरन ही अपनी नज़रें फेर ली थी और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। यह सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरे पैर में बहुत दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर लॉज में बैठना है। मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वो मेरे करीब आए। यह सुनकर वो हैरत का शिकार हुआ था। वो कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। रात को साहब जी आएंगे तो ही आप बाहर आ सकती हैं। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मुझे इस पर जी भर के गुस्सा आने लगा था। वो समझता क्या था? खुद को जितना मैं उसके पास जाने के बहाने ढूंढती, उतना ही मुझसे कतराता था। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल गया। जैसे ही मेरा पति काम के लिए घर से बाहर निकला, मैं जानबूझकर चिल्लाने लगी, जैसे कि गिर गई हूँ। मैं बेड का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठ गई। बैसाखी भी एक तरफ फेंक दी, जैसे लगा हो कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। समीर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वो मेरे पास आ गया। मजबूरन उसे मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे ही उसने मेरा बाजू अपने कंधे पर रखा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, उसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब जलने लगा। मैं बेहद खुश थी। मैं यही चाहती थी। उसने मुझे बेड पर बैठाया। फिर तो मैंने यह सिलसिला ही पकड़ लिया था। मैं बार बार उसे पुकारती, वो बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि मेरी करीबी उसे बेचैन कर दे और फिर एक मर्द के कोई औरत के इतने करीब होने से कुछ ना कुछ तो उसके भी दिल में हलचल शुरू होगी। असल में जब इंसान को जो चीज़ मिले जिसकी उसे ख्वाहिश होती है तो वो चीज़ उसे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 7 साल बीत गए थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने आज तक मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था। मैं एक खूबसूरत लड़की थी, इसीलिए जब भी किसी महफिल में जाती थी तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रें उन्हीं के आसपास घूमती रहती थी। मैं हसीन और नौजवान को देखकर ठंडी आहें भरती थी। इस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना पति बहुत बुरा लगता था। कभी लगता कि मैं जज्बात में आकर गलत फैसला कर ली हूँ। मैंने सिर्फ पैसा देखा क्योंकि मेरे माँ बाप के घर में पैसे की बहुत कमी थी। इसी वक्त मुझे यही लगा कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मुझे ज़िंदगी के तमाम ऐश मिलेंगे, तो यह कसक भी दिल से जाती रहेगी। मेरा पति खूबसूरत नहीं है। अब मैं इंसान को हर चीज़ तो नहीं मिलती है। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की यह ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये था कि मैं एक अच्छे बड़े घर में रहती थी। मेरे कमरे में एसी लगा हुआ था, खाने पीने के लिए हर चीज़ थी।
पैसा खर्च करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे अपने पति की संगत से घिन आती थी। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजरा, मैं एक दिमागी तकलीफ से गुजरती थी। उस वक्त ना तो मुझे कोई ऐसा अच्छा लगता था और ना ही वो बड़ा घर। कभी कभी मुझे यह लगता था कि शायद मैंने गलती की। अगर मेरा पति मेरा मन पसंद होता तो शायद मैं उसके साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी गुजार लेती, उसे जी भर के बातें करती। मेरी ख्वाहिश मेरे अंदर ख्वाहिश बन चुकी थी। समीर को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वो मेरी तरफ खिंचा चला आए, लेकिन वो नज़र ही नहीं उठाकर देखा था। मैं उसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वो मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें एक स्टैंड ला देता हूँ, उसकी मदद से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा, और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम अपने पाँव पर वजन रख सकती हो। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा तो मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता है कि मुझे क्या तकलीफ़ है, उसका क्या है, वो तो जो चाहे कह देगा। लेकिन ये ड्रामा भी मैं कब तक कर सकती थी। मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब मेरा पति दुकान पर किसी से बात कर रहा था, उसके पास नोकिया का छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वो बात करने में बिजी था। मेरा पाँव अब चलने फिरने के काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे से चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। वो किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेज दूंगा। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, तुम्हारा बाप अभी इनकार नहीं कर सकता। मैंने बहुत बड़ी रकम भरी है, मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊँगा। यह सुना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो समीर से बेहद मोहब्बत करने लगी, उससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वो तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मैं धीरे धीरे से चलती हुई अपने कमरे में गई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहा कि वो लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोंटकर उसे मार डालूं। समीर मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है? मैंने आईने के सामने अपने आप को देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी। ये कैसे मुमकिन है कि मैं समीर को अच्छी ना लगूं? वो कैसे मेरे अलावा किसी भी ऐसी लड़की की तरफ देख सकता है? फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज़्यादा हसीन होगी। बहरहाल जो भी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने समीर को आवाज़ दी, मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पाँव पे खड़ा देखकर वो कुछ हैरान सा हुआ था। कहने लगा, बीबी जी कैसे बुलाया मुझे? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो अंदर दाखिल हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर तो वह हैरान रह गया था। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वो भी नफ़रत से। कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतने हसीन, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फिर मैंने अपनी अलमारी से लाकर उसको बहुत सारे पैसे निकाल कर दिए। यह देखकर भी वो हैरान था। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। मेरी बात अभी यहीं तक थी, उसने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, उससे आगे एक लफ्ज़ और कहा तो मैं मालिक को बता दूंगा कि आपकी क्या सोच है। मैं तो हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह समझता था। आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए? मुझे उसके थप्पड़ से इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितना उसके बहन कहने से हुई थी। मैंने कहा, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत में तुम्हें पाना है, और जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रहे थे, मैं तुम्हें वो भी नहीं करने दूंगी। और अगर तुमने कोशिश की कि तुम मेरे पति को मेरे बारे में कुछ भी बताओगे, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं जुनूनी हो चुकी थी। मैं दीवानों की तरह चिल्लाकर उससे कह रही थी। यह सुनकर वो फौरन से कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जो कुछ उसने कहा, मैं तो
होश खो बैठी थी। वो मेरे पति से कहने लगा कि मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है? मेरा पति कहने लगा कि इस दिन तुम रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूं, और अभी तुम्हें नौकरी करते हुए 2 महीने नहीं गुजरे। वो कहने लगा कि मैं आपको वजह नहीं बता सकता। मेरे पति ने उसे कहा कि ठीक है, जो पैसे मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे लौटा दो, मुझे वो वापस कर दो। पूरे 5 लाख की रकम मैं तुम्हें यूं ही नहीं दी था कि तुम 2 महीने में खुद नौकरी छोड़ो। मैंने तुम्हें घर पर इसीलिए रखा था क्योंकि तुम एक शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते हुए मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरी बीवी सुरक्षित है या नहीं। मुझे इतना भरोसा है तुम पर, बस इसी वजह से मैंने तुम्हें रखा था। और वैसे भी मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद वापस लौटूंगा, इसीलिए 3 दिन तक मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे सकता। वापस आकर तुम चले जाना और मेरी रकम मुझे वापस हर हाल में चाहिए। मेरा पति 3 दिन के लिए कहीं जा रहा था। यह सुनकर तो मैं बहुत खुश थी। उन 3 दिनों में तो मैं समीर से अपनी ख्वाहिश पूरी करवा सकती थी। समीर यह सुनकर बहुत परेशान हुआ था। अगले ही दिन मैंने अपने पति का बैग तैयार कर दिया। वो कहने लगा, इसका ज़रा ध्यान रखना, कहीं भागने की कोशिश ही ना करे। पूरे 5 लाख का एडवांस ले चुका है। इसे सख्त ज़रूरत थी। इसका चाचा इसकी कर्जन की शादी किसी और से कर देता। 5 लाख देकर ही उसने अपना रिश्ता वहाँ पक्का किया है। मुझे अब समझ आया था कि क्यों यहाँ पर काम कर रहा था। मेरा पति चला गया। समीर भी दुकान पर चला गया। वो रात को लौटा तो उस वक्त मैं अपनी हुस्न के साथ उसके सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उसने अपनी नज़रें बदल ली। मैं खूब तैयार हुई थी। वो सीधा स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। यह देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। कहने लगा, आप यहाँ से जा सकती हैं। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। वो हाल में काफ़ी देर उसका दरवाज़ा बजाती रही, फिर थक कर अपने कमरे में आ गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं भी उसी रात के 3 बजे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि स्टोर रूम की चाबी तो मेरे पास ही है। मैंने दराज से स्टोर रूम की चाबी निकाली और बहुत आहिस्ता से स्टोर रूम खोला। सामने चारपाई पर समीर मुंह पर चादर लिए सो रहा था। मैंने धीरे से स्टोर का दरवाज़ा बंद किया और उसकी चारपाई पर जाकर लेट गई और कमरे में गुप्त अंधेरा था। जैसे ही मैं उसके गले लगी, मेरे कानों ने जो आवाज़ सुनी मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वो तो मेरे पति की आवाज़ थी। मैं एकदम उठकर बैठ गई। एक टॉर्च लाइट थी जो मेरे मुंह पर पड़ी थी। उसकी रोशनी से मैं चारपाई पर लेटे शख्स को भी देख चुकी थी। वो मेरा पति ही था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगा, तुम्हारी हर बात मुझे समीर बता चुका था और मैं झूठ बोला था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मैं रोने लगी। मेरी सारी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। उसने वहीं मुझे तलाक दे दिया और कहने लगा कि सुबह अपने घर वापस चली जाना, क्योंकि मैं बदसूरत औरत के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन बेवफा औरत के साथ नहीं। मर्द पूरा दिन मेहनत करके बीवी की तमाम कोशिशें पूरी करता है और इसीलिए पूरी करता है कि उसे अपनी बीवी की वफादारी मिले, वरना पैसे देकर तो कोई भी गलत औरत बिस्तर पर लेटने को तैयार हो जाती है। मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। खास के मैंने अपनी नज़रों की हिफाजत की होती, जैसे कि एक मर्द होते हुए समीर ने की थी। धन्यवाद।